Hello everyone, welcome you again in the number system series. सो लास्ट क्लास में हमने डिवीज़न देखा था नंबर सिस्टम का कि हम नंबर सिस्टम को किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं. सो मेनली नंबर सिस्टम को हम रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स में डिवाइड करते हैं और जो हमें पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है रियल नंबर्स. ठीक है, और रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था जिसमें कि एक था हमारा रेशनल और एक था इरेशनल. सो एक एक करके हम इसको पढ़ने वाले हैं. तो आज हम जानेंगे बेसिकली इसके बारे में, रेशनल के बारे में. एक पार्ट में ख़त्म नहीं होगा, आगे एक दो पार्ट और कंटिन्यू चलेंगे हमारे रेशनल के. सो शुरू करते हैं. काफ़ी चीज़ें मैंने पहले से नोटेड डाउन करके रखी हैं. सो लेट्स स्टार्ट. रेशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए अपॉन बी. अगर किसी नंबर को मैं ए बाय बी इस फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, where a and b are integers and b not equals to 0. जहाँ पर आपके a और b क्या होंगे, कोई भी इंटीजर्स होंगे और b क्या होगा मेरा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. सो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं. लेट सपोज मैंने लिखा 5/2. ठीक, सो 5 मेरा एक इंटीजर है, 2 भी मेरा एक इंटीजर है. ठीक है, अगर आप कंपेयर करते हो तो ए की जगह पर 5 लिखा हुआ है, बी की जगह पर 2 लिखा हुआ है. सो ये ए अपॉन बी की फॉर्म में है और बी मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 है. ठीक है, 0 नहीं है ना, 2 है. 2 मेरा क्या है, एक सिंपल नंबर इंटीजर है, 0 नहीं है ये. सो कोई भी ऐसा नंबर. और मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट सपोज आपने लिखा 7/5. सो ये भी क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है. ठीक, सो ऐसे नंबर्स जो ए अपॉन बी की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. बट है क्या, अंडरस्टैंडिंग हमारी सिर्फ इतने से कंप्लीट नहीं होती है, हमें बहुत कुछ जानना पड़ेगा. आप कंप्लीटली कब कह सकते हो कि हमारा जो नंबर है ये रेशनल है कि नहीं है, और भी कुछ बातें हैं. ठीक है, तो धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे. तो सबसे पहले सब कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं रेशनल नंबर्स के लिए, जिसमें कि फर्स्ट क्या है, लिखता हूँ मैं. फॉर अ रेशनल नंबर, अगर आपके पास में कोई भी एक रेशनल नंबर है ए अपॉन बी एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए एंड बी कैन नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. ए एंड बी कैन नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1. ठीक है, तो अगर आप कोई भी ए अपॉन बी की एक्सप्रेस में अगर आप किसी नंबर को देख रहे हो और आप बोल रहे हो कि वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, तो आपको क्या याद रखना होगा कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1. जैसे कि मैं लिखता हूँ 24/16. ये ए बाय बी की फॉर्म में तो है, ये ए बाय बी की फॉर्म में तो है, लेकिन मैं अभी इसको रेशनल नंबर नहीं बोल सकता. क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि 24 और 16 के आपके पास में फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं एक से ज़्यादा. ठीक है, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है. बट हाँ, आप देखो 24 और 16 को आप 8 से कैंसिल कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3/2. क्या आ जाएगा, 3/2. तो 24 और 16 के तो मुझे कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा था, 8 नज़र आ रहा था मुझे, 4 भी था, 2 भी था, बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स थे. बट अगर मैं 3/2 को देखता हूँ तो 3 और 2 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है मेरा 1 के अलावा. आप 3 और 2 को 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते सेम नंबर से, तो इसको मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूँ. सो अगर आपके पास में कोई नंबर ए बाय बी की फॉर्म में लिखा हुआ है बट आपको 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर्स नज़र आते हैं, तो पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. ये देखो कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, तब आप उसको बोल सकते हो कि ये मेरा क्या है, रेशनल नंबर है. ठीक, चलो नेक्स्ट. अगर कोई भी रेशनल नंबर है हमारे पास में, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसका नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है. ठीक, तो यही लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी रेशनल नंबर ए बाय बी, कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी रेशनल नंबर ए बाय बी, इट्स नेगेटिव रेशनल नंबर दैट इज माइनस ए बाय बी ऑल्सो एग्जिस्ट. ठीक है, तो अगर आपके पास में कोई भी एक रेशनल नंबर है ए बाय बी, तो उसका नेगेटिव रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, जैसे कि आप 3/2 को रेशनल नंबर बोल रहे हो, तो आपका -3/2
ये भी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। -3/2 भी क्या आपका एक रेशनल नंबर है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। पहला कि अगर कोई भी रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में लिखा हुआ है तो a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। सेकंड, हर एक रेशनल नंबर का उसका नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि रेशनल नंबर हमारे सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। लास्ट क्लास में हमने जाना भी था, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, तो नेगेटिव रेशनल नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मेरे पास में कोई भी 2 रेशनल नंबर्स a/b की फॉर्म में दे रखे होंगे, जैसे कि मैंने 2 नंबर्स मान रखे हैं फॉर 2 रेशनल नंबर्स a/b एंड c/d, ठीक है, कोई भी 2 रेशनल नंबर्स हैं लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म में है। कैसे हैं ये? फ्रैक्शनल फॉर्म में, एक a/b है और एक c/d है। तो उनके कंपैरिजन में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है आपको। ये देखो, फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखना कि अगर आपके पास में कोई भी 2 रेशनल नंबर्स हैं, एक है a/b और एक है c/d, अगर मैं बोल रहा हूँ कि दोनों रेशनल नंबर्स मेरे क्या हैं, इक्वल हैं। कैसे हैं? इक्वल हैं। तो कैसे पता लगाओगे? आप उन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि a की मल्टीप्लाई आप कर दो d के साथ और b की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो? c के साथ। सो a इंटू डी किसके इक्वल आना चाहिए? b इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। अगर आपका a क्रॉस d b क्रॉस c के इक्वल है तो इसका मतलब a/b और c/d दोनों रेशनल नंबर्स कैसे हैं? इक्वल हैं। और यही सेम आप इनइक्वलिटी के लिए कर सकते हो। कैसे? अगर मैं बोल रहा हूँ कि a/b इज़ ग्रेटर देन c/d, एक रेशनल नंबर है मेरा a/b, वो दूसरे रेशनल नंबर c/d से क्या है? बड़ा है। कैसे पहचानोगे? वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a की मल्टीप्लिकेशन d के साथ और b की मल्टीप्लिकेशन c के साथ। तो ये a इंटू डी किससे बड़ा होना चाहिए? b इंटू सी से बड़ा होना चाहिए। अगर a इंटू सी आपका b इंटू सी से बड़ा है तो इसका मतलब a/b इज़ ग्रेटर देन c/d। Similarly, third point, if a/b is less than c/d, in this case a into d is less than b into c। तो आप कैसे भी पहचान सकते हो, आपके 2 रेशनल नंबर्स हैं उनके बीच में आप पता लगा सकते हो कि कौन सा रेशनल नंबर आपका ग्रेटर है और कौन सा रेशनल नंबर आपका स्मॉलर है। ठीक, चलो एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने 2 रेशनल नंबर लिए, एक मैं ले रहा हूँ 2/3, ठीक है, और दूसरा रेशनल नंबर है मेरा 3/5। अब आपको पता लगाना है कि इन दोनों रेशनल नंबर्स में से बड़ा रेशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, क्या पता लगाना है आपको कि इन दोनों रेशनल नंबर्स में से बड़ा रेशनल नंबर कौन सा है या इन दोनों में से छोटा रेशनल नंबर कौन सा है। तो कुछ नहीं करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई आप 5 के साथ कर दोगे और 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे? 3 के साथ कर दोगे। सो आपका 2 इंटू 5 और ये 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 5 आपका हो गया 10 और 3 इंटू 3 हो गया 9। तो अब आपने देखा कि 10 क्या है मेरा? 9 से बड़ा है, तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू बड़ी है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि जो रेशनल नंबर आपका 2/3 है इट इज़ ग्रेटर देन 3/5। देखो, बड़ी आसानी से हमने पता लगा लिया। तो आपको डिवाइड करके नहीं देखना है कि कौन सा रेशनल नंबर मेरा बड़ा होगा कौन सा रेशनल नंबर छोटा होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू जाएगी, जो बड़ी वैल्यू हो बड़ा वाला रेशनल नंबर हो जाएगा, जिस तरफ वैल्यू छोटी आ रही है वो छोटा रेशनल नंबर हो जाएगा। चलो और एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने लिया 15/7, ठीक है, और एक दूसरा रेशनल नंबर लेते हैं। लेट्स सपोज इसको ले लेते हैं कुछ भी 4/9, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है कि कौन सा रेशनल नंबर मेरा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आपको सिंपली क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मैं जानता हूँ 15 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आएगा? 135 आएगा, और 7 को 4 से करेंगे तो 28 आएगा, और सीधा सीधा 135 इज़ ग्रेटर देन 28। तो मैं बोल सकता हूँ 15/7 इज़ ग्रेटर देन 4/9, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 4/9 इज़ लेस देन 15/7।
तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो दो रेशनल नंबर्स के बीच में कि कौन सा रेशनल नंबर आपका बड़ा है और कौन सा छोटा है, विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर। आसान था, बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगर मेरे पास में कोई भी दो रेशनल नंबर्स हैं, एक मैंने x बोल रहा हूँ, एक मैं बोल रहा हूँ y, ठीक है, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स x एंड y, ठीक है, एक नंबर को मैंने x मान लिया, एक को क्या मान लिया, y। कोई भी दो रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, इंटीजर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं। सो अगर आपको पता लगाना है कि इन दोनों के बीच में एक और रेशनल नंबर क्या होगा, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, दोनों का एवरेज निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? एवरेज। कैसे? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, दोनों नंबर्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो ये जो आपके पास में x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 सोल्व करके वैल्यू आएगी, वो भी आपका क्या होगा? इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। वो भी क्या होगा? रेशनल नंबर। और किस किस के बीच में लाई करेगा? विच लाइज बिटवीन x एंड y। तो अगर x और y कोई दो रेशनल नंबर्स हैं, तो x प्लस वाई बाई 2 भी आपका रेशनल नंबर होगा, जो कि x और y के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर मेरे पास में x और y दो रेशनल नंबर है और मैं बोल रहा हूँ कि x मेरा ग्रेटर देन y है, x क्या है मेरा? ग्रेटर देन y, तो जब आप इन दोनों के बीच में इस फॉर्मेट से एक रेशनल नंबर निकालोगे, यानी कि x प्लस वाई बाई 2, सो वो भी क्या है? उसी की पैटर्न में क्या करेगा? लाई करेगा। यानी कि इफ़ x ग्रेटर देन y देन x प्लस वाई बाई 2 जो होगा वो x से छोटा होगा और y से बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि x ग्रेटर देन y है। तो x ग्रेटर देन y है, तो जो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर आएगा, ठीक है, वो x से क्या होगा? छोटा होगा, y से बड़ा होगा। सिमिलरली अगर x मेरा क्या होगा? लेस देन y होगा। अगर x क्या होगा? लेस देन y, तो अकॉर्डिंगली x प्लस वाई बाई 2 क्या होगा? वो भी लेस देन y होगा, बट ग्रेटर देन क्या होगा? x होगा। क्लियर? इफ x ग्रेटर देन y, तो इनके बीच में जो भी रेशनल नंबर हमारा आएगा x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, वो भी क्या होगा? क्या होगा? ग्रेटर देन y होगा और लेस देन x होगा। सिमिलरली इफ x लेस देन y, तो इनके बीच में जो भी रेशनल नंबर x प्लस वाई बाई 2 आएगा वो क्या होगा? लेस देन y होगा, बट ग्रेटर देन x होगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 7। आपको क्या करना है? 3 और 7 के बीच में कोई एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो वैसे तो देखने में कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है मुझे। 3 और 7 के बीच में 4 है, वो भी एक रेशनल नंबर है, 5 है, वो भी एक रेशनल नंबर है, 6 भी, वो भी एक रेशनल नंबर है। बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे हम कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको कुछ रेशनल नंबर्स निकाल रहे हैं तो इन्फाइनेटली रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर निकाल रहे हैं तो आप इन्फाइनेट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो, बहुत सारे होते हैं, ठीक। तो क्या होगा इसका आंसर? सिंपली अगर मैं ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। तो ये 7 + 3 10 और 10/2 कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये आपका क्या है? एक रेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर निकाला है सिर्फ हमने 3 और 7 के बीच में। किसके बीच में? 3 और 7 के बीच में। और भी बहुत सारे निकाल सकते हो। और देखो वही 3 हमारा क्या था? लेस देन 7 था। 3 क्या था मेरा? लेस देन 7। तो अकॉर्डिंगली 3 क्या होगा? लेस देन 5 होगा और 5 क्या होगा? लेस देन 7 होगा। अच्छा, आप और भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो, ठीक है। इफ़ वी वांट टू फाइंड मोर रेशनल नंबर्स, अगर मुझे और रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो आप और निकाल सकते हो। अभी आपने 3 और 7 के बीच में निकाला था, अब आप 3 और 5 के बीच में निकाल लो। जब आप 3 और 5 के बीच में निकालोगे तो आप क्या करोगे? 3 + 5/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 5 + 3 8, 8/2 कितना? 4।
तो आपने 3 और 5 के बीच में निकाला है, किस किस के बीच में निकाला है, 3 और 5 के बीच में। तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, 3 लेस देन 4 लेस देन 5 लेस देन 7। ये हो गया। आपने 3 और 5 के बीच में निकाला है ना, और 5 आपका 3 और 7 के बीच में था, तो 4 भी आपका उसी के बीच में लाई करेगा। ऐसे ही और निकाल सकते हो आप, 3 और 4 के बीच में निकालोगे तो उसके बीच में भी एक नंबर आ जाएगा। 4 + 3 कितना, 7, 7/2, एक नंबर ये भी एग्जिस्ट करेगा 3 और 4 के बीच में। या 4 और 5 के बीच में निकालोगे तो वो भी एक और नंबर आ जाएगा, 4 + 5 9, 9/2, ये रहा। तो इस तरीके से कितने नंबर्स हो गए, बहुत सारे हो गए। 3 हो गया, 3 और 4 के बीच में कितना हो गया, 7/2 हो गया, ठीक। फिर 4 हो गया, फिर 4 और 5 के बीच में एक आपने निकाला था 9/2, फिर 5, फिर 7। तो ऐसे बहुत सारे निकालते चले जाओ आप। तो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अगर मुझे रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं तो बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये तो एक पैटर्न है, तरीका है, इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया, ठीक। अभी हम जब आज इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास में और क्या क्या तरीके हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में और रेशनल नंबर्स निकालने के। 1, 2, 3, 4 कितने भी निकाल सकते हैं, 1000 नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो यही रहेगा, वेज ऑफ फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। ओके, सो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में किस टॉपिक के साथ, वेज ऑफ फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। ओके, देन थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।